वेलकम बेटा टू सभी आईसीएसई बायो वंस अगेन। बेटा ये जो लेक्चर मैंने तैयार किया है ये आईसीएसई की क्लास 9 की क्रिस्टन पब्लिकेशन की बुक है। उसका चैप्टर है 7th 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसका ये पार्ट 1 है, फर्स्ट पार्ट है लेक्चर का, चैप्टर 7। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। Classification of organism is defined as system of their arrangement into different groups and subgroups। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करना, ऑन द बेसिस अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी इन द करेक्टर्स। और जो साइंस है जो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के साथ डील करती है उसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। And the system of giving scientific name to an organism is known as nomenclature। और एक साइंटिस्ट था कैरोलस लीनियस, इसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मीन्स टू नेम होंगे। इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटेरम he proposed that every name of an organism should be made of two components। नेम के टू कंपोनेंट होंगे, एक जेनरिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम, द फर्स्ट इज द नेम ऑफ द जीनस। जेनरिक नेम में उसका जीनस आता है ऑर्गेनिज्म का, टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग, विच इज शेयर्ड अमंग द नंबर ऑफ अदर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसको हम जेनरिक नेम बोलते हैं। इट बिगन्स विद कैपिटल, बिगन्स विद कैपिटल लेटर। और जो सेकंड नेम आता है दैट बिलोंग्स टू द स्पीसीज। ये स्पीसीज को बिलोंग करता है। स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, उनको हम सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और सेकंड नेम है वो स्पेसिफिक नेम है। इट बिगन्स विद स्मॉल लेटर्स। ये स्मॉल लेटर्स में होता है, जैसे है मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। इसमें मैंजीफेरा जो है वो जीनस है, इंडिका जो है वो स्पीशीज है, उसका स्पेसिफिक नेम है। The first letter of name of genus always start with a capital letter while that of the species is written in small letter। तो species क्या है? It is group of organisms of a particular kind whose members can interbreed, जो आपस में reproduce कर सकते हैं to produce fertile young ones। और एक साइंटिस्ट था विटाकर, रॉबर्ट एच विटाकर। कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम दिए थे, प्लांटे एंड एनिमलिया। हैकल नाम के साइंटिस्ट ने एक उनमें थर्ड किंगडम ऐड कर दिया था, प्रोटिस्टा। और रॉबर्ट विटाकर था, रॉबर्ट विटाकर, उसने इसमें एक फोर्थ किंगडम ऐड कर दिया, मुनीरा। मुनीरा एंड फंजाई। तो फिर कितने हो गए? 5 किंगडम्स हो गए, मुनीरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया एंड प्लांटे। So hence he proposed the 5 kingdoms, which includes Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। तो सबसे पहले हम करेंगे किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा में
यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल के बने हुए। प्रोकैरियोट है, इनमें जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, इनमें नेकेड न्यूक्लियस है, इनमें नेकेड न्यूक्लियस है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। और इनमें जो ऑर्गेनेलीज है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है, ऑर्गेनेलीज वो एब्सेंट होंगी। मोनीरन्स आर बेसिकली माइक्रोस्कोपिक, ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स मैंने जैसे बताया दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो जो डीएनए है, नेकेड डीएनए लाइज नियर द सेंटर, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। तो ये प्रोकैरियोट्स है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कर लेने हैं इसके। एंड इट कंटेन्स अ सेल एनवेलप कंसिस्टिंग ऑफ अ कैप्सूल, अ सेल वॉल, कैप्सूल है, सेल वॉल है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इतने फीचर्स बहुत हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ओनली दिस मच इज इनफ। फिर हम करेंगे जो वायरस है, वायरस को हमने किसी में भी यहाँ पे नहीं रखा। वायरस जो है दे आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। जब ये बॉडी से बाहर होते हैं देन दे आर इनएक्टिव नॉन लिविंग, तब ये नॉन लिविंग होते हैं। एंड व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल तो ये सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, तो तब दे मल्टीप्लाई ऑल्सो एंड देन दे आर लिविंग। एंड द बॉडी ऑफ वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड्स which is covered by covering known as capsid. Then kingdom protista. प्रोटिस्टा में आ गए, सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आ गए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड है। तो एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शन करेगा। सिंगल सेल carries out all the functions. Membrane bound organelles is present. इसकी एग्जांपल है अमीबा है, पैरामीशियम है। उसके बाद आ गए किंगडम फंजाई। ये आपने 5 फीचर्स करने हैं ओनली उनके। किंगडम फंजाई ये है मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर्स।
मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट एक फंजाई है। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। द मेंबर्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इनमें, एंड दे लैक क्लोरोफिल। दे लैक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। The cells are covered from outside by cell wall। जो सेल वॉल है वो काइटिन और सेलुलोज की बनी हुई हो सकती है। क्योंकि दे लैक क्लोरोफिल तो इनमें क्या है फिर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक में ये सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं एंड पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स जो है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट्स हैं जो लिविंग होस्ट से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये है किंगडम फंजाई का। एंड एक पेंसिलिन एंटीबायोटिक है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई पेंसिलियम नोटेटम। ये आपने लर्न करना है, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है। एंड देन उसके बाद आ गया किंगडम प्लांटे। फोर्थ किंगडम है किंगडम प्लांटे। तो दे आर मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ऑटोट्रॉफिक मींस दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और उनमें जो फूड स्टोर्ड फूड क्या होगा स्टार्च होगा। एंड बॉडी इज यूजुअली ब्रांच्ड है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इनमें क्या है दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सारी इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है एक्सेप्ट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नहीं है, ये लाइसोसोम्स नहीं है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल किस में होगी फिर प्लास्टिड्स में होगी। एंड किंगडम प्लांटे जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर डिविजन्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। प्लांटे क्रिप्टोगैम्स फेनेरोगैम्स। Cryptogams include plant which are flowerless and do not bear seeds। इनके क्या है नो फ्लावर, नो फ्लावर एंड नो सीड्स। तो इनकी फिर थ्री मेन टाइप्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा थैलस लाइक है, जैसे काई है जिसको हम हरियाली बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ा मॉइस्ट सा एरिया होता है वहां पे ग्रीन 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 ग्रो कर जाता है कुछ, तो वो एल्गी है थैलोफाइटा। उनकी बॉडी क्या है थैलस लाइक है। द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम्स एंड लीफ। तो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है इनकी, उसको थैलस बोलते हैं। प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है उसको थैलस बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है एल्गी। एल्गी आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज सी वाटर। तो ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे ये स्पायरोगैरा है, ये फिलामेंटस है। क्लमाइडोमोनास है, ये सिंगल सेल्ड है। They form the green scum found floating on the surface of stagnant water of the pond। जैसे मैंने अभी बताया जो stagnant water of the pond में जो green green scum सा होता है वो क्या है वो algae है। तो algae green algae है इसलिए they are autotrophic। ये लेबलिंग बेटा आपकी सिलेबस में नहीं है, लेबलिंग सिलेबस में नहीं है आपके।
ये देखिए, ये जो लेबलिंग ऑफ डायग्राम्स जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है. टॉपिक्स गिवन इन ब्रैकेट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस. तो ये लेबलिंग जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है. Algae are usually green because of presence of chlorophyll. तो इनकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास सिंगल सेल्ड है, स्पायरोगायरा फिलामेंटस है, और जो वॉलवॉक्स है वो कॉलोनियल है. एक आ जाता है लाइकन्स. लाइकन्स क्या है? लाइकन्स आर सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन. सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन हम उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बिटवीन एल्गी एंड फंजाई जिनमें both are benefited, in which they are mutually benefited. Mutually benefited. एल्गी क्या करता है? एल्गी फूड प्रिपेयर करता है. द फंगल पार्टनर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है, फंजाई क्या करता है? उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है. एल्गी क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है. इसलिए दोनों का ही बेनिफिट है इसमें. इसको हम बोलते हैं lichens. Mutual association formed between algae and fungi in which both are benefited. Example, lichens are found growing on the rocks or bark of trees. Example, rhizocarbon. Then difference between algae and fungi. Algae there chlorophyll is present, तो ये autotrophic है. fungi में chlorophyll is absent, they are heterotrophic है. एल्गी जो है ग्रीन और रेड और ब्राउनिश कलर है, फंजाई कलरलेस है. तो एल्गी में रिजर्व फूड इज स्टार्च, फंजाई में रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन. ये इनमें डिफरेंसेस है. देन इज ब्रायोफाइटा. ये मॉस है, मॉस. और ये मार्केंशिया लिवरवर्ट है. ब्रायोफाइटा. इनमें क्या है? लैक कंडक्टिंग टिश्यू. जाइलम फ्लोएम नहीं होते, लैक कंडक्टिंग टिश्यू. They lack conducting tissue. Bryophytes are, they are small, multicellular, green, simplest land plants. तो ये शेडी और डैम्प एरियाज में प्रेजेंट होते हैं. इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. तो ये स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं जनरली. एग्जाम्पल मार्केंशिया, फुनेरिया. टेरिडोफाइट्स हैं, इनको हम फर्न्स बोलते हैं. टेरिडोफाइट्स, they are highly evolved cryptogams. This group includes fern and bodies. Plant bodies differentiated into true roots, stems and leaves, but इनमें no flowers. No flowers. इनमें true stem, roots and leaves present हैं. एंड स्टेम इज जनरली इनकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है, इसको राइजोम बोलते हैं. They have vascular bundles of primitive type. They are seedless and flowerless. इनमें ना ही तो सीड बनते हैं ना ही फ्लावर लगते हैं. नेक्स्ट है फेनेरोगैम्स. फेनेरोगैम्स में क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट इवॉल्व ग्रुप ऑफ प्लांट्स
इट इंक्लूड्स फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग। इनमें सीड भी बनते हैं और फ्लावर भी लगते हैं। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स। दे पोजेस वेस्कुलर बंडल्स, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इनमें। एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। Phanerogams are of two types, gymnosperms and angiosperms. नंबर 1, जिम्नोस्पर्म्स जो है seeds are not enclosed within fruits, में naked fruits होते हैं, naked seeds होते हैं, सॉरी, naked seeds. Flowers are absent. जिम्नोस्पर्म में क्या है? जिम्नोस्पर्म में they produce naked seeds, means seeds are not enclosed within fruits. और इनमें फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस होते। जैसे हम हिली एरियाज में जाते हैं, वहां पे पाइन है, साइकस है, ये प्लांट्स हमें नजर आते हैं, उनके फ्रूट्स ऐसे लटक रहे होते हैं, ये जो सीड्स ऐसे इनके लटक रहे होते हैं, जो नेकेड सीड्स होते हैं उनके। फ्लावर्स आर एब्सेंट। सेकेंड केस आ गया हमारे पास एंजियोस्पर्म्स का। इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। The seeds are found enclosed within the fruits. Seeds are found in fruits. ये इनकी डिस्टिंक्ट फीचर है। वेल डेवलप रूट एंड शूट सिस्टम है, वेल डेवलप वेस्कुलर बंडल्स है, एंड द लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। The embryo is enclosed within the seed. और कॉटिलिडन्स के बेस के ऊपर जो एंजियोस्पर्म्स है, ये दे आर ऑफ टू टाइप, हमने पहले भी किया है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, दे हैव वन कॉटिलिडन, डाइकॉट्स हैव टू कॉटिलिडन्स, जो सीड्स खुल जाते हैं, कॉटिलिडन्स। लीव्स ऑफ मोनोकॉट्स आर सिंपल विद पैरेलल वेनेशन, ऐसे पैरेलल वेनेशन होती है जैसे बनाना में। और रूट सिस्टम इनका जो है फाइब्रस रूट सिस्टम है, कोई भी एक मेन रूट नहीं है, फाइब्रस रूट सिस्टम, ये फाइब्रस। जो डाइकॉट है इनमें टू कॉटिलिडन्स में ऐसे ब्रेक कर जाता है, टू कॉटिलिडन्स। और एक टैप रूट है, मेन रूट, उससे सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं। ये टैप रूट सिस्टम है, दिस इज टैप रूट सिस्टम। और वेनेशन जो है रेटिकुलेट वेनेशन है लीव्स की, एक जाली का नेटवर्क बनाते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें। एग्जाम्पल पी, मस्टर्ड। आज हम यही तक करेंगे बेटा, इसके साथ जो प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारी फिनिश हो जाती है। कल हम करेंगे किंगडम एनिमलिया की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना जो हमने आज किया ये आपको समझ आ गया होगा।
अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।